बात असल में ये है कि आपको हर वक्त तलाश है उस आदमी की जो कुत्ते को काटे। मैं उसको इग्नोर करता हूँ। मैं इस बात का जवाब नहीं देता। कोई भी स्थिति हो, जो कोई बांटने का काम करेगा, मैंने बताया आपको, कुरान उनको कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सजा मिलेगी। पटना के बापू सभागार में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा एवं सेंटर फॉर पीस द्वारा आयोजित मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन कानून को पूरी न्याय संगत और सही बताया। उन्होंने कहा कि अमीर मुसलमान अपने लाभ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। गरीब मुसलमानों का इस्तेमाल कर वक्फ के नाम पर चंदा वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा है, कमजोर मुसलमानों की सहायता के लिए वक्फ की संपत्ति थी, मगर उस संपत्ति पर मॉल, अस्पताल और कमर्शियल सेंटर बने हुए हैं और इसका किराया अमीर वर्ग के मुसलमान वसूल रहे हैं। ईसाई समाज की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि अपने गरीब समाज के लोगों के लिए ये स्कूल बनाते हैं। क्या वक्फ ने कभी कोई ऐसे स्कूल 20 से 25 साल में बनाए हैं जो गरीब मुसलमान के काम आ रहा हो? उन्होंने कहा कि देश के गरीब पिछड़े मुसलमानों को जज्बात के नाम पर लूटा गया है। अमीर मुसलमान के बच्चे मदरसा में नहीं पढ़ते हैं, गरीब मुसलमान के बच्चे ही मदरसा में पढ़ते हैं। अमीर मुसलमान के बच्चे तो अमेरिका पढ़ने जाते हैं। मुसलमान संगठन सिर्फ अपने फायदे के लिए गरीब मुसलमानों का उपयोग कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध अमीर मुसलमान इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका व्यवसाय खत्म होने जा रहा है। ये लोग मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें अपना व्यवसाय खत्म होने की चिंता है। क्या कुछ कह रहे हैं गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वो जरा सुने आप। बात असल में ये है कि आपको हर वक्त तलाश है उस आदमी की जो कुत्ते को काटे। मैं उसको इग्नोर करता हूँ। मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। सर, राज्यपाल महोदय, वक्फ संशोधन कानून पर सर सुप्रीम कोर्ट ने मैंने बहुत बोल दिया। सर मुर्शिदाबाद की स्थिति पर सर कहीं की भी स्थिति हो, जो कोई बांटने का काम करेगा, मैंने बताया आपको, कुरान उनको कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सजा मिलेगी। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। बात असल में ये है कि आपको हर वक्त तलाश है उस आदमी की जो कुत्ते को काटे। मैं उसको इग्नोर करता हूँ। मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता। भी स्थिति हो, जो कोई बांटने का काम करेगा, मैंने बताया आपको, कुरान उनको कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सजा मिलेगी।